जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल को वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, लिसनर्स के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 5 सितंबर। तो सबकी मंगल कामनाओं के साथ आइए आगाज करते हैं आज के शो का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 5 सितंबर। देश के दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जिसे पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले नमन करते हैं उन सभी महान गुरुओं की स्मृतियों को जिन्होंने हमें गढ़ा है, हमें किसी काबिल बनाया है, किसी मुकाम तक पहुंचाया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे यहाँ 6 प्रकार के शिक्षक या गुरु शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः। यानी कि प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये 6 प्रकार के गुरु होते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे महामनस्वी थे जिनके अंदर ये सभी प्रकार के गुरु विद्यमान थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के विकास, विस्तार और उसकी गुणवत्ता के लिए समर्पित कर दिया। सही मायनों में वे एक ऐसे माली थे जिन्होंने इस देश की बगिया को एक से बढ़कर एक फूलों से सजाया और उन्हें भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। आइए शिक्षक दिवस के इस पुण्य अवसर पर हम उनकी दिव्य स्मृतियों को नमन करते हैं और आज उनके जन्मदिन पर जीवन में स्वयं एक अच्छा शिक्षक, अच्छा व्यक्ति बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। साथ ही प्रतिज्ञा करते हैं अपने उन सभी शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करने की जिनके मिलने से आज हम किसी काबिल हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए दोस्तों, अब जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। गुड मॉर्निंग बनारस की सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चंद्रमा पर गए विक्रम ने चंदा मामा के आंगन में कामयाबी की छलांग लगाई है। जहां दूसरे देश एक बार भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके हैं, वहीं अपने लैंडर विक्रम ने 40 सेंटीमीटर उछलकर एक बार फिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। होप टेस्ट के जरिए भविष्य के मानव मिशन की क्षमता परखी गई है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि होप टेस्ट में मिली सफलता से भविष्य में चंद्रमा से सैंपल लाने में मदद मिलेगी। साथ ही चंद्रमा के लिए भविष्य के मानव मिशनों को इस सफलता से पंख लग सकते हैं। वाराणसी कैंट पर यार्ड रीमॉडलिंग के अंतर्गत सोमवार को प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के लखनऊ छोर पर भी काम शुरू हो गया। दोनों ही प्लेटफॉर्मों की लंबाई बढ़ाई जा रही है। पहले दिन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 को बाधित कर उसे सीधा करने का काम सोमवार को भी बदस्तूर जारी रहा। स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य में अलग अलग विभागों के अधिकारी और इंजीनियर अपने अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं। शहर की साफ सफाई के लिए वाराणसी नगर निगम ने एक और नई पहल की है। शहरी क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अब हर जोन में अलग अलग फर्म काम करेंगी। शहर साफ सुथरा दिखे, इसके लिए 5000 सफाई कर्मचारी आउटसोर्स किए जाएंगे।
सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसे लेकर सदस्यों में सहमति बनी। सभापति महापौर अशोक कुमार तिवारी ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी। साथ ही नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में तय हुआ कि सभी सफाई कर्मी अब जीपीएस से लैस होंगे और हर भवन पर बार कोड लगाया जाएगा, ताकि यदि सफाई कर्मी किसी के दरवाजे पर न जाए तो तत्काल नगर निगम के कंट्रोल रूम में उसके न आने की सूचना प्राप्त हो जाए। इस व्यवस्था के बनने से शहर की उत्कृष्ट सफाई होगी। इससे सफाई कर्मियों की उपस्थिति भी प्रमाणित होगी। विलुप्त हो रही राज्य मछली चिताला के संरक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। संत रविदास घाट पर आज सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम आयोजित कर चिताला के 1 लाख बच्चों को गंगा में छोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग के परषोत्तम रूपाला होंगे। प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पशुपालन और दुग्धशाला विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे, विशेष सचिव और निदेशक प्रशांत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए एक बड़ी सुखद सूचना आ रही है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोमवार को गाजीपुर स्थित जमनिया के किसानों द्वारा उत्पादित केला का पत्ता और उसके फूल की पहली खेप दुबई भेजी गई है। पहली बार में ही 3,500 किलोग्राम की इस खेप को शारजाह जाने वाले एयर इंडिया के विमान से रवाना किया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इसके अलावा बनारसी करौंदा और अमड़ा भी भेजा गया है। कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती के चातुर्मास्य महोत्सव के अंतर्गत 5 सितंबर से शिवाला स्थित राजा चेत सिंह किले में 2 दिवसीय शिवागम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 4 सत्रों में काशी गंगा तीर्थ शिवागम विद्वत सभा भी आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रांतों के 170 शैवागम विद्वान आपस में विचार विमर्श कर शिव मंदिरों की सनातन पूजा अनुष्ठान जैसे धार्मिक कृत्यों पर अपना निर्णय देंगे। जिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कल भेरूपुर में हुआ। स्टेयर कराटे वाराणसी रूरल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 80 खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। मुख्य अतिथि नागरिक सुरक्षा कलेक्ट्रेट प्रखंड के डिविजनल वार्डन संजय कुमार राय ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। तो ये था खबर और हालचाल अपने शहर बनारस का। श्रोताओं, 7 बार 9 त्योहार मनाने वाला अपना शहर गणेश चतुर्थी के बाद आज हल षष्ठी या चंद्र षष्ठी का पर्व मना रहा है, जिसे स्थानीय लोग गललही छठ के नाम से भी जानते हैं। बनारस के ईश्वरगंगी, लक्ष्मी कुंड, दुर्गा कुंड, पिशाच मोचन और लाट भैरव स्थित पोखरे पर आज के दिन श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ होती है। मेला लगता है जहां वे गोठ बनाकर ललही माता की पूजा आराधना करती हैं। आपको बता दें कि काशी में इनका एकमात्र मंदिर स्थानीय ईश्वरगंगी मोहल्ले में है। और इसके बाद चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि आज है जन्मदिन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नारायण रामदास और उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का। साथ ही आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा, व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी और संगीतकार सलील चौधरी की, जिनके बारे में और भी बातें करेंगे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। और अब बातें आजकल की। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो इसका महत्व बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर के ख्यात वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र। तो आइए सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। सबसे पहले महान शिक्षाविद, दार्शनिक और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर करके शिक्षा और शिक्षक को गौरवान्वित किया। किसी भी देश की नींव वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा ही देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था दूषित है, उसमें खामियां हैं, तो देश के विकास के अनुरूप योग्य नागरिकों की, देशभक्त नागरिकों की
बराबर कमी रहेगी। और करीब करीब 4 दशकों से अधिक की शिक्षा सेवा के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, छात्र को तमाम प्रकार के ज्ञान से, सूचनाओं से लैस करने का हम प्रयास करते हैं। यह बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि पहले हम इतने इंजीनियर प्रस्तुत करते थे, अब इतने इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, इतने डॉक्टर थे तो अब इतने डॉक्टर हो रहे हैं, इतने संस्थान से तो अब इतने संस्थान हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब हम राधा कृष्णन जी की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, यह तो निश्चित है कि जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाते, और सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है और उसके भीतर बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें परिवर्तन के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब दोस्तों आइए चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ श्रोताओं, और काशी कथा के आज के अंक में बातें प्रहलाद घाट और नया महादेव मोहल्ले की। नगर के मछुदरी पार्क से पूरब दिशा में जाने वाली मुख्य सड़क ढलान चढ़ते हुए सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर जहां 2 भागों में बंट जाती है और त्रिमुहानी का निर्माण करती है, वहीं से दाहिनी ओर जाने वाले मार्ग पर प्रहलाद घाट नामक मोहल्ला बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह नगर का सबसे ऊंचा स्थान है। वाराणसी नगर की समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 252 फीट कही गई है, जबकि इस क्षेत्र की ऊंचाई 275 फीट है। काशी खंड में कृष्णेश्वर नामक शिवलिंग के पीछे भक्ति बढ़ाने वाले प्रहलादेश्वर नामक शिवलिंग का संक्षिप्त उल्लेख प्राप्त होता है। प्रहलादेश्वर के सानिध्य से गंगा जी में प्रहलाद तीर्थ कहा गया और जहां घाट का निर्माण हो जाने से वहां प्रहलाद घाट प्रसिद्ध हुआ और बाद में यही प्रहलाद घाट मोहल्ले के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। घाट के ऊपर शीतला जी और कल्याणी जी के देवालयों के पास ही प्रहलादेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में काशी खंडोक्त प्रहलाद केशव के साथ ही राम जानकी और हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। मंदिर से नीचे सीढ़ियों पर 56 विनायकों में से ईशान कोण के चतुर्थ आवरण के पिचिंडल विनायक हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर विदार नरसिंह और विमलेश्वर के स्थान भी हैं। प्रहलाद घाट पर गंगा में प्रहलाद तीर्थ के पास बाण तीर्थ, यज्ञवाराह तीर्थ और भी कई सारे प्रमुख तीर्थ हैं। पड़ोसी मोहल्ला जो कि नया महादेव के नाम से जाना जाता है का महत्व इस मोहल्ले में विराजमान काशी खंडोक्त भगवान स्वरलीनेश्वर के शिवलिंग की वजह से है। काशी का त्रिकंटक क्षेत्र इन्हीं स्वरलीनेश्वर महादेव, मध्यमेश्वर महादेव और अविमुक्तेश्वर महादेव के स्थानों को सीधी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुजाकार क्षेत्र में कहा गया है। इस स्थान पर स्वरलीनेश्वर का मंदिर पंच अग्नि अखाड़ा के ऊपर नया महादेव नामक मोहल्ले में है। इनके वास्तविक नाम को तो लोग वर्तमान में भूल चुके हैं और इन्हें नया महादेव पुकारने लगे थे, लेकिन आजकल इनके इस नाम को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। मंदिर के बाहर दीवाल में काशी खंडोक्त यज्ञवाराह है और कुछ दूरी पर शिवदूती हैं। ज्ञान विज्ञान में निष्ठ परमानंद के इच्छुक लोगों द्वारा स्वरलीनेश्वर की उपासना किए जाने का विधान प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर की अंतर्गृह यात्रा में अंतिम देवस्थान स्वरलीनेश्वर का ही कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नया घाट को शाहाबाद चैनूपुर भभुआ के एक बड़े सामंत बाबू नरसिंह दयाल ने बनवाया था। नए पत्थरों से बने के कारण ही इसे नया घाट कहा गया। प्रहलाद घाट प्राचीन घाट है। इसके बगल में रानी घाट को इटौजा स्टेट लखनऊ की रानी मुनिया साहिबा ने सन 1937 में बनवाया था। घाट के ऊपर इनके महलनुमा भवन में राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है जिसका नाम जानकी कुंज है। भैंसासुर घाट के ऊपर सुप्रसिद्ध गुरु रविदास का मंदिर है जिसका शिलान्यास 20वीं सदी के 8वें दशक में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने किया था।
आप ही के महनीय सहयोग से निर्मित यह मंदिर सर्वधर्म का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई चारों धर्मों के प्रतीक चिन्ह हैं। साथ ही इस बहुमंजिले मंदिर के मध्य तल पर बीच में संगमरमरी जाली से निर्मित प्रकोष्ठ में संत रविदास की भव्य प्रतिमा है और गर्भगृह के चारों ओर दीवालों पर कबीर, मीरा, नरसिंह मेहता और रैदास और नानक जैसे संत कवियों के भक्तिपूर्ण पद उत्कीर्ण किए गए हैं। श्रोताओं, मदर इंडिया नामक ऐतिहासिक हिंदी फिल्म में जमींदार का रोल करने वाले अभिनेता स्वर्गीय कन्हैया लाल प्रहलाद घाट में ही रहते थे। क्षेत्र के निवासी पंडित गन्नू लाल 19वीं सदी में तत्कालीन काशी नरेश के राजगुरु थे। आप 26 भाषाओं के विद्वान थे और काशी नरेश के लिए द्विभाषिया का काम करते थे। आपके परिवार के ही सदासुख लाल निहाल की हिंदी और फारसी के विद्वान थे। आपने आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन करते हुए सुप्रसिद्ध हिंदी सुख सागर नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये थी काशी कथा में आज की कथा, और अब चलते चलते फटाफट आपको बता देते हैं मौसम का हाल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल से मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। सोमवार को अचानक ही हवा की दिशाओं में बदलाव होने से बलिया और गाजीपुर में तेज आंधी भी चली थी। तो बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल के कारण पूरे पूर्वांचल में बारिश के आसार बढ़ गए हैं। 5, 6 और 7 सितंबर को काशी में भी बरसात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो भैया, अब घड़ी की सुई कह रही है कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जय बनारस।